हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अप्रॉक्स 15 डेज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। आप इसमें तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई या फिर तैयारी अच्छी हुई भी है, मान लीजिए पेपर टफ बन जाता है या फिर आपको टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो आज का बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसके पहले मैं पेपर 1 और पेपर सेकंड के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बताई हूँ, जिससे आप अगर कम भी पढ़ाई मान लीजिए किए हैं, लास्ट के 15 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करके पास हो सकते हैं। ज़्यादा नंबर की गारंटी तो नहीं है, लेकिन पासिंग मार्क तो ला ही पाएँगे। 90 से अबव तो हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में सीटेट 2024 के लिए जो टैग वर्ड्स हैं सीडीपी के, इनको देख लेते हैं। टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ज़्यादा पढ़ाई किए हैं या कम पढ़ाई किए हैं। जो लोग कम पढ़ाई किए हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। इसमें टैग वर्ड्स 2 प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन आते हैं तो पॉजिटिव टैग वर्ड यूज़ करते हैं। पॉजिटिव मतलब होता है जो चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड होता है उसके हक उसके हित में, उसके जो हित में क्वेश्चन बनते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चंस बनते हैं, उसके डेवलपमेंट को लेके क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें पॉजिटिव टैग वर्ड यूज़ होता है। और जो बच्चे के लिए नेगेटिव चीज़ें होंगी, उनके लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स यूज़ होगा, जिनको यूज़ करके आप इज़िली जो है आंसर निकाल पाएँगे। चलिए देखते हैं। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो वर्ड यूज़ किए हैं वो पॉजिटिव टैग वर्ड बन गया है। चलिए देखते हैं ऐसे साइंटिस्ट के वर्ड, या कभी इन वर्ड को आपको पूछ के दे के पूछ लेता है कि ये किसके अकॉर्डिंग है। अगर पहले लेते हैं पियाजी को। अगर आत्म केंद्रित वार्ता की बात आए, आत्म केंद्रित वार्ता की अब बात आए, या फिर कहीं क्वेश्चन में आपको आत्म केंद्रित वार्ता दिया रहे और पूछा पूछा जाए कि ये किस वैज्ञानिक के हिसाब से है, मान लीजिए बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, उसमें कहीं आत्म केंद्रित वार्ता शब्द यूज किया गया और पूछा गया कि ये किस वैज्ञानिक के अनुसार है, तो आपका नाम, आप जो लगाएंगे आंसर वो पियाजे लगाएंगे। इसके अलावा पियाजे ने और भी चीज़ें वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसको देख लीजिए आप। खोज पियाजे से रिलेटेड है, सक्रियता पियाजे से रिलेटेड है, अन्वेषण एक्सप्लोरेशन जिसे बोलते हैं ये भी पियाजे से रिलेटेड है, जिज्ञासु एक्साइटमेंट ये भी पियाजे ने बोला है कि बच्चा जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, उसको जिज्ञासु बनाना चाहिए ताकि वो सीख सके। ज्ञान का निर्माण, बच्चे में ज्ञान का निर्माण करना है, ये भी बोला है पियाजे ने। वैज्ञानिक वर्ड भी पियाजे ने ही यूज किया है। खोज है, सक्रिय है, अन्वेषण है, जिज्ञासु है, ज्ञान का निर्माण है और ये वैज्ञानिक है। अगर ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें दिखे और पूछा जाए किस साइंटिस्ट के हिसाब से है, किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो ये हो जाएगा पियाजे। ये बड़े से क्वेश्चन बनेंगे जिसमें ये कहीं यूज हो जाएगा वैज्ञानिक, और ये बड़े से क्वेश्चन बनेंगे जिसमें कहीं ज्ञान का निर्माण यूज हो जाएगा। ये इस वर्ड को पकड़ के ज्ञान के निर्माण को पूछा जाएगा किस साइंटिस्ट ने कहा है, तो आप पियाजे आंसर लगा देंगे। चलिए देखते हैं और किस वैज्ञानिक ने क्या बोला है। वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने सामाजिक वर्ड यूज किया है, और एक सांस्कृतिक होता है वो भी वर्ड इन्होंने यूज किया, सांस्कृतिक कल्चरल। और सोशल कल्चरल सही वाइगोत्स्की हैं। योगदान की बात, सामाजिक कार्य वाली चीजें वाइगोत्स्की में आती हैं। अगर बोला जाए कि बच्चे का जो सामाजिक विकास है ऐसे-ऐसे होता है, ये किस वैज्ञानिक के हिसाब से है, तो आप जाएँगे वाइगोत्स्की। व्यक्तिगत आत्म केंद्रित वार्ता और व्यक्तिगत वार्ता, इन 2 चीज़ों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। कोई व्यक्तिगत वार्ता मतलब कोई बच्चा है अपने आप में बात कर रहा है। मान लीजिए एक देखिए एक क्वेश्चन था, मैं प्रीवियस ईयर करवाई थी। नज़्मा थी, कोई खिलौने का टुकड़ा पूछ रही थी खुद से ही कि ये टुकड़ा कहाँ गया? अगर ये टुकड़ा ब्लू वाला जो पार्ट है अगर ये मिल जाता तो ये जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाता। तो ये क्या है? व्यक्तिगत वार्ता है। ऐसे पूछ लेगा एग्जाम्पल देके कि नज़्मा अपने आप से बात कर रही है और वो बोल रही है कि ये ब्लू वाला जो पार्ट है वो कहाँ गया? अगर ये वाला पार्ट मिल जाता तो ये फिगर जो है, ये जो मैं बना रही हूँ ये कंप्लीट हो जाता। ये कौन-सी वार्ता है? तो ये तो आप लगाएँगे ये वाइगोत्स्की के अनुसार ये कौन-सी वार्ता है? तो आप लगाएँगे व्यक्तिगत वार्ता। और अगर सेम क्वेश्चन पूछ लिया पियाजे के अकॉर्डिंग, तो अभी मैं बताई थी आपको, क्या पियाजे ने क्या बोला है? आत्म केंद्रित वार्ता। आत्म केंद्रित वार्ता, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्वेश्चन भी मैं बना के बताती रहूँगी, ठीक है? ताकि आप समझ पाएँ कैसे यूज़ करना है। आत्म केंद्रित वार्ता, वही बोल दिया कि बच्चे का सामाजिक विकास जो है, सामाजिक विकास में टीचर महत्वपूर्ण योगदान देता है, फैमिली योगदान देती है और बच्चे का सामाजिक विकास बहुत ही ज़रूरी है। ये किस वैज्ञानिक के हिसाब से, तो आप आंसर लगाएँगे वाइगोत्स्की। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक परस्पर अंतःक्रिया। अगर क्वेश्चन में बन गया कि समाज और जो ये बच्चे का माहौल है, मतलब एनवायरनमेंट होता है, समाज होता है, इसमें जो रिलेशन होता है वो परस्पर जो है इंटरेक्शन वाले रिलेशंस होते हैं, ये किस वैज्ञानिक ने बोला है, तो ये आप किसका नाम लेंगे? वाइगोत्स्की।
व्यक्तिगत वार्ता वाई कोर्स की, सामाजिक कल्चरल और सोशल वाली चीज़ें आ जाए तो इंटरेक्शन की तो वाई कोर्स की। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और साइंटिस्ट हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही लाई हूँ मैं बस। कोहलबर्ग जो है ये इन्होंने नैतिक तर्कड़ा दिया है, नैतिक मोरल रीजनिंग दिया है कोहलबर्ग ने। नैतिक तर्कड़ा जो नैतिकता वाली चीज़ें होती हैं वो कोहलबर्ग ने बताया है कि जो बच्चे के अंदर मोरलिटी वाली चीज़ें होती हैं उससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें नाम आएगा कोहलबर्ग का। और आपको पता होगा कोहलबर्ग ने 3 स्टेजेस में बांटा था और इसको 2 पार्ट में कर दिया था। 3 स्टेज थे 2-2 पार्ट के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये विकास से क्वेश्चन हर साल बनता है किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी से, या तो सब्जेक्ट पेडागोजी में। विकास अगर पूछा जाए ऐसी प्रक्रिया है निरंतर सामान्य से विशिष्ट है ये। एक तो ये कहाँ यहाँ कॉमन रहेगा, ठीक है। एक तो ये निरंतर विकास जो है लाइफ टाइम के लिए चलती है, विकास जो होता है वो लाइफ टाइम होता है। वृद्धि क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। वृद्धि मतलब होता है बॉडी पार्ट्स में वृद्धि, और विकास का मतलब होता है जो इमोशनल वाली चीज़ें हैं, फिजिकल वैसी वाली चीज़ें, मतलब भाव से रिलेटेड होता है विकास, माइंड से रिलेटेड, कॉग्निटिव से रिलेटेड होता है। तो लाइफ टाइम चलने वाला विकास है, इसलिए बोला गया है निरंतर। अगर बोला जाए शब्द शब्द तो विकास होगा वो। अगर सामान्य से विशिष्ट बोला जाए तो भी विकास होगा। पहले जो जनरल वाली चीज़ें होती हैं उनका बच्चे के अंदर संज्ञान मतलब कॉग्निटिव होता है, उनसे बच्चा फिर विशिष्ट वाली चीज़ों से। बुद्धि देख लीजिए, वहीं बुद्धि के लिए बोला जाए तो बुद्धि बहुआयामी होता है। ये वर्ड बिल्कुल याद रखिएगा, हर साल लगभग बन ही जाता है क्वेश्चन। बहुआयामी होता है, अगर कहीं बहुआयामी आ जाए क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे, और एक बार देख लीजिएगा कि क्या पूछा है। और अगर आंसर में बुद्धि दिया रहे, डायरेक्ट आंसर होगा बुद्धि। समुच्चय भी बुद्धि और समूह भी बुद्धि। इनोवेबल मतलब बुद्धि से जो इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस में मैं वीडियो डिटेल में बनाई हूँ, आपसे भी देख लीजिएगा अगर प्रॉब्लम होगी तो। इंटेलिजेंस जो होता है ये बोला है कि इंटेलिजेंस जो होता है वो ग्रुप में होता है, कोई एक चीज़ का एक चीज़ का जो है बुद्धि का विकास केवल एक एरियाज में नहीं होगा, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, 360 डिग्री होता है, मल्टी डायमेंशनल, और ये ग्रुप में रहता है। फिर देखते हैं संज्ञान एवं संवेग, इससे क्वेश्चन हर साल बनता है। संवेग एवं संज्ञान ये दोनों का अगर रिलेशन कभी कभी पूछा जाता है तो ये इनका जो रिलेशन होता है इंटरेक्शन वाले रिलेशंस होते हैं, या सन्निहित बोलते हैं हिंदी में, सन्निहित वाले रिलेशन होते हैं, और ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं और सन्निहित होते हैं। अगर ये क्वेश्चन में ऐसे बन जाता है कि संवेग एवं संज्ञान है, फिर दे दिया रहेगा एक दूसरे से परस्पर अलग अलग है, एक दूसरे पे निर्भर, एक दूसरे में सन्निहित, तो ऑप्शन लगेगा, ये सन्निहित वर्ड आ गया ना, तो सन्निहित वाला आंसर हो जाएगा। या फिर ये दिए सन्निहित नहीं दिया रहेगा तो ये दे दिया जाएगा कि एक दूसरे से संबंधित, तो संबंधित वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, जिससे आप अगर ये टैग वर्ड आप याद किए रहेंगे संबंधित एवं सन्निहित, तो आप तत्काल आंसर लगा लेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं और भी कुछ है। इसमें जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स आता है वो है सक्रिय, एक्टिव। जो एक्टिव होता है, अगर बच्चे को एक्टिव रखा जा रहा है, किसी भी कोई भी वर्ग हो, अगर बच्चे को एक्टिव रखा जा रहा है तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, मतलब ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, बच्चे के हित में है। सहभागिता जो होता है, कोऑपरेशन होता है, ये भी बच्चे के लिए बिल्कुल सही होता है, सहभागिता से उसको सिखाना चाहिए। और फिर बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो, चाइल्ड सेंटर्ड की बात हर जगह होती है, यानी पी 2020 हो, एनसीएफ 2005 हो, या आरटी 2009 वाला हो, हर जगह बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड की बात होती है। ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन बने कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसे होने चाहिए, जो करिकुलम होता है, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन, जो स्कूल का पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होना चाहिए, स्कूल का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो उसमें मान लीजिए आपका आंसर ऑप्शन में दे दिया शिक्षक केंद्रित, और एक दे दिया समाज केंद्रित, एक दे दिया बाल केंद्रित, एक दे दिया इसमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका बाल केंद्रित। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आप इस टैग वर्ड से इसको लगा पाएंगे। फिर देखते हैं समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें बच्चे के डिसएबिलिटीज़ हो या इंटेलिजेंस हो या डिसएबिलिटीज़ हो, बच्चा जो है कमज़ोर हो पढ़ने में, या मतलब कुछ भी दिक्कतें हो या फिर परफेक्ट हो, सबको एक साथ लेके जो है शिक्षा देना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। ये बच्चे के लिए पॉजिटिव होता है, ये बच्चे के लिए पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चे को शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए, हालांकि इतना कुछ छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन लास्ट में यही क्वेश्चन रहेगा कि बच्चे को शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए, जिससे उसका जो है 360 डिग्री में डायमेंशनल मतलब मल्टी डायमेंशनल में डेवलपमेंट हो। तो आप उसमें लगाएं, एक दे दिया कि व्यक्तिगत शिक्षा, एक एक मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया व्यक्तिगत शिक्षा, एक दे दिया जो है
स्कूली शिक्षा, एक दे दिया पाठ्यक्रम से रिलेटेड शिक्षा, एक दे दिया समावेशी शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं क्रियाशीलता, एक्टिवनेस। ये तो होता ही है। जो क्रियाशीलता होता है मतलब एक्टिवनेस होता है, एक्सप्लोरेशन टाइप की चीज़ें होती है, अन्वेषण विधि होती है जिनमें बच्चे की एक्टिविटीज़ हो, कुछ प्रोजेक्ट टाइप का बने, वो पॉजिटिव होता है। कहीं अगर क्वेश्चन में आंसर में आ जाए क्रियाशीलता तो ये भी पॉजिटिव टाइप वर्ड है, आंसर लगा दीजिएगा। लेकिन बच्चे के हित में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, इस बात को ध्यान दीजिए। ये मैं बता रही हूँ बच्चे के हित में, बच्चे के डेवलपमेंट जिससे हो, अगर ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तब आप इन पॉजिटिव वर्ड्स का टैग वर्ड्स का यूज़ करेंगे। कहीं अपॉर्चुनिटी की बात हो, बिल्कुल ये इसको लगाएंगे आप, ये सही होता है अगर पॉजिटिव क्वेश्चन बन रहा है, अपॉर्चुनिटी की बात हो। और नेक्स्ट है वैरायटी हो गया। जो जो वैरायटी होता है इसको क्या करना चाहिए, इसका सम्मान देना, इसको जो है अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जो वैरायटी होता है ये पॉजिटिव टैग होता है। अगर बच्चे अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो अलग अलग बच्चों से अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, तो इसलिए विविधता भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं तो विविधता शब्द कहीं आ रहा है तो आंसर लगा दीजिएगा। विभिन्नता भी जो आ रहा है ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। विविधता है, विभिन्नता है, इसको भी आप जो है आंसर लगा सकते हैं अगर पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं, बच्चे के हित में क्वेश्चंस हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि गलत क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्या बच्चे के लिए सही नहीं है तब आप उसमें विभिन्नता लगा दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं सहारा देना, ये पाठ या ढांचा। सहारा देना पाठ या ढांचा उसे बोलते हैं जब बच्चा मान लीजिए किसी चीज को थोड़ा बहुत सीख गया है, लेकिन अगर उसे हेल्प कर देंगे तो वो उस काम को पूरी तरीके से अच्छे से कर लेगा। ये होता है पाठ या ढांचा। ये बिल्कुल सही होता है, सहारा देना, हेल्प करना। ये हो गए आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स, इनको आप याद रखिएगा। अगर बच्चे के हित में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इन टैग वर्ड्स को यूज करके आंसर दे सकते हैं। इस अगर आप इन इन टैग वर्ड में एक ये भी खासियत है, अगर इन टैग वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अ, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं वो बहुत जो है सही होंगी। टाइम मैनेजमेंट भी होगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसे होगा कि आप जल्दबाजी में रहेंगे मान लीजिए तो टैग वर्ड केवल देख के आंसर लगा दिए। चलिए देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स क्या है। जितना ही पॉजिटिव टैग वर्ड्स को जानना जरूरी है उतना ही निगेटिव टैग वर्ड्स को जानना भी जरूरी है। नेगेटिव टैग वर्ड्स वो होते हैं जो बच्चे के अहित में होते हैं, अहित में, हित में नहीं होते, बच्चे के लिए सही नहीं होते, वो निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं जो बच्चे के लिए सही नहीं है, मान लीजिए नहीं वर्ड यूज़ किया गया है, तब ये आंसर सही होगा। ग्रेडिंग रैंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बच्चे के लिए ग्रेड नहीं देना है, उनको रैंकों में बांटना नहीं है। निष्क्रियता इनएक्टिव नहीं रखना है, बच्चे को एक्टिव रखना है। कठोर अनुशासन डिसिप्लिन वाली चीज़ें ये गलत होती हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना है। डिसिप्लिन चाहिए लेकिन कठोर अनुशासन नहीं चाहिए। और ये कंपैरिजन वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल नहीं चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना है बच्चे से कि तुम अच्छे हो वो देखो तुमसे कम अच्छा है। फिर देखते हैं अगर किसी भी आपके ऑप्शन में नेगेटिव चीज़ें मान लीजिए है, केवल है, मात्र है, सिर्फ है, ही है, ओनली है, वो सब गलत होते हैं, ठीक है। ये सब गलत होते हैं, लेकिन अगर गलत वाला पूछा जाएगा तो यही सब सही हो जाएंगे। पॉजिटिव क्वेश्चंस है तो ये सब गलत होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अगर पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछा गया तो ऐसे ऑप्शंस को आपको कट कर देने हैं। केवल है, मात्र है, सिर्फ है, ही है, ओनली है, ये सब गलत होते हैं। रटना होता है, रोट लर्निंग मना है, और याद करना, कंठस्थ करना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। दंड है, दंड नहीं देना है, सजा नहीं देनी है, समस्या मतलब नहीं देना है। और जो बोझ है, बोझ भी समझ के बच्चे को नहीं चलना, हतोत्साहित नहीं करना उन्हें। फिर देखते हैं पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। हाँ, ये जो एजुकेशन होता है उसे पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं रखना है। अभी देखे थे आप पॉजिटिव टैग वर्ड में चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए वो। फिर देखते हैं खाली स्लेट या कोरी पट्टियाँ बच्चे को मान के नहीं चलना है। वो अपने घर से, अपने एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें लेके आता है जिनको हमें स्वीकारना होगा, और उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसे सुधारना होगा। फिर लैंगिक असमानताएं ये नहीं करना है, लैंगिक असमानताएं नहीं, जो गर्ल बॉयज होते हैं उनको सेम नज़र से देखना है। फिर बच्चे के विचार, मातृभाषा, अगर ये वर्ड कहीं आ जाए, बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना, ये सब गलत होते हैं। जो गलतियां होती हैं बच्चे को, इनको भी महत्व इंपॉर्टेंस देना है। और ये सब निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ठीक है। फिर निष्क्रिय, निष्क्रिय निगेटिव टैग वर्ड है। फिर देखते हैं अगर कहीं रोजगार की बात की जाए, व्यवसायिक उच्च ग्रेड की बात, ग्रेड की शिक्षा की बात की जाए, जैसे शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, उच्च के लिए, ग्रेड की शिक्षा के लिए, तो ये ऐसे ये गलत होते हैं। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली सीमित, ये सब भी। और फिर रोजगार, व्यवसायिक, ग्रेड की शिक्षा, ये सब भी गलत ही होते हैं।
सीमित अगर बात की जाए, व्याख्या की बात की जाए, ये इम्पोर्टेंट है दोनों। व्याख्यान विधि जो होती है ये नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ये बड़े बच्चों के लिए होते हैं। सीमित वाली चीज़ें भी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर गलत क्वेश्चन पूछ रहा है तो यही सही हो जाएँगे, लेकिन अगर पॉजिटिव क्वेश्चन्स है तो इन सब ये सब शब्द जिस ऑप्शन में होंगे आप उनको डायरेक्ट कट कर दीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से समझिएगा। इसके बाद आपको तुरंत क्वेश्चन पेपर उठाना है और उसमें फिल करना है कहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड है, कहाँ नेगेटिव है, तभी आप जो है आपके जो माइंड में है अच्छे से सेट हो जाएगा, अगर इसके तुरंत बाद आप क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर ना हो या कोई भी दिक्कतें हों तो आप मेरे चैनल पे कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और अगर आपके पास बुक हो तो आप उसी से करिएगा, अगर समझ पा रहे हो अच्छे से उससे कर लीजिएगा, इससे आपका टाइम बचेगा। और बाकी रह गई यूट्यूब की पढ़ाई वाली, तो लास्ट के 15 दिन आपके बचे हैं प्रीवियस ईयर के अलावा। आप मान लीजिए कोई किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, बाकी डिटेल में कहीं मत पढ़ने लग जाना, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। सेल्फ स्टडी जो होती है ना, ये डेली करनी है। सेल्फ जो स्टडी होता है ये डेली फॉलो करना है। बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होगा। बाकी रह गई बात अगर यूट्यूब से पढ़ने की, तो आप कोई अगर किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं पढ़ाते हैं, जो कॉन्सेप्ट से दिक्कत है उसको आप समझ लीजिएगा अगर कोई कॉन्सेप्ट से दिक्कत है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप कहीं से भी करिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब हो या किताब हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी कंटेंट आपके लिए छूटे ना। और आपकी ये जो सीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी है ये कंटिन्यूअसली इस चैनल पे अब चलेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।